बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं जनूबी पंजाब में महकमा फूड और इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली, मुल्तान, बहावलपुर, जहानिया, लिया और चबारा में आटे का शदीद बहरान। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें, खवातीन और शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। आटे की सप्लाई रोकने पर खवातीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। लिया में सेल पॉइंट्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें, अवाम दिन भर इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। चबारा में भी सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बंद कर रह गया। शहरी हाथों में पैसे लिए आटे के हुसूल के लिए दरपतर। मियांवाली में रिक्शा ड्राइवर्स बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। परेशान हाल रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है पेट्रोल महंगा होने की वजह से काम ठप होकर रह गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में रिक्शा ड्राइवर्स बढ़ती महंगाई से परेशान, पेट्रोल महंगा होने से मुश्किलात में इजाफा। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि रोजी कमाना मुश्किल हो गया, दिन भर सवारियों की राह तकते रहते हैं। पेट्रोल महंगा होने के बायस काम शदीद मुतासिर हो गया है। घरेलू जिम्मेदारियां निभाना नामुमकिन हो गया है। किराया कम लेते हैं तो खर्चा पूरा नहीं होता, ज्यादा किराया देने को सवारी तैयार नहीं होती। रिक्शा वालों को बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। पहले पेट्रोल सस्ता था, सवारी कोई ना कोई आती जाती थी जो वो अपने मांगे किराए को दे देती, लेकिन अब अगर 50 या 70 रुपये मांगो तो उस पर भी सवारी बहस करना शुरू कर देती है। शाम तक बैठे रहते हैं, किसी को सवारी कोई मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, उसके बाद सवारी नहीं लगती है, शाम को घर चले जाते हैं, पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होते। रिक्शा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि बढ़ती महंगाई और महंगे पेट्रोल ने जिंदगी अजीरन कर दी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान में पीएसएल सीजन 8 का मेला जारी। आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबले थे। कोयटा ग्लैडिएटर में एक तब्दीली, जख्मी एहसन अली की जगह ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी भी जख्मी। पीएसएल सीजन से बाहर होने का इम्कान। दोनों टीमों के मुल्तान स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। दोनों टीमों की मुल्तान स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस जारी थी। आपको बता दें मुल्तान में पीएसएल सीजन 8 का मेला जारी है। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर में एक तब्दीली, जख्मी एहसन अली की जगह ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन की हलचल। पीटीआई के उम्मीदवार अमजद अली खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका कहना था ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में ज़िमनी इलेक्शन के लिए सरगर्मियां तेज हो गईं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद अली खान का कहना था कि मियांवाली इमरान खान का जिला है। ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई ही कामयाब होगी। तमाम दबाव के बावजूद अवाम इमरान खान के साथ हैं। पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया, ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं। तमाम दबाव के बावजूद, तमाम तकालीफ के बावजूद, लोगों को जेलों के अंदर डाला गया, कहा गया कि इमरान खान को छोड़ दें, वो खड़े हैं। साबिक एमएनए अमजद अली खान का कहना था कि ये मुल्क की बका की जंग है। हमारा ये फर्ज है कि अपने बेटे के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बड़े के साथ खड़े हो। वो इसलिए कि वो उसकी जंग जाती नहीं है, उसने कोई एनआरओ नहीं लेना, उसकी जंग है ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। जहां सियासी पार्टियों के उम्मीदवार बड़ी गाड़ियों में शान शौकत के साथ कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे, वहीं पर कारी शफाउल्लाह साइकिल पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच गए। मुआशरे में जहां पर गरीब के साथ हाथ मिलाने को कोई तैयार नहीं, वहां कारी शफाउल्लाह ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। 19 मार्च को फैसले का दिन है। तब्दीली का नारा लगाने वाली अवाम क्या हकीकी तब्दीली के गरीब उम्मीदवार को वोट देते हैं या फिर तब्दीली के नाम पर अवाम को धोखा देने वाले ही जीतेंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। लिया में ज़िमनी इलेक्शन की हलचल। एन 187 के लिए 2 खवातीन समेत 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तमाम उम्मीदवार अपने हामियों के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। मजीद देखिए जाहिर सरफराज की इस रिपोर्ट में। लिया में ज़िमनी इलेक्शन की हलचल शुरू हो गई। पीटीआई के साबिक एमएनए अब्दुल मजीद नियाजी के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। मजमूई तौर पर 2 खवातीन समेत 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रिटर्निंग अफीसर अहमद हफीज सुबहानी ने बताया कि अब अगले मराहल मुकम्मल किए जाएंगे। हमारे पास 9 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने इनको स्क्रूटनी का टाइम दिया है और स्क्रूटनी के बाद हम वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अवेजा कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास पार्टी टिकट जमा करवाई जाती है और उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट ने विदड्रॉ करना होता है तो फिर वो विदड्रॉ कर सकता है और उसके बाद हम
कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट अवेज़ा करते हैं। रिटर्निंग अफीसर का कहना था कि शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। पीटीआई के उम्मीदवार अब्दुल मजीद नियाजी बड़े काफिले की सूरत में इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहादुर खान सीहड़ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महबूब हसन सिवाग ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। जो 2018 का तजर्बा हुआ है वो बहुत हौलनाक था, वो गलत था, इसलिए वो जो सेटअप है वो चल नहीं सका, इसी की वजह से। तो ये फ्री एंड फेयर ही होने चाहिए और फ्री एंड फेयर ही होंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं बतौर कारकुन 2002 से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे हल्के के हवाले से कोई ऐसी परेशानी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन को हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए टीएलपी का अजीमुल हक हांस, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के अमन जावेद और अंबर मजीद ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के भाई मखदूम नासिर हाशमी की रस्म कुल अदा कर दी गई। कुलख्वानी उनके आबाई इलाके मखदूम रशीद में अदा की गई है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के भाई और सुजादा नशीन दरगाह अब्दुल रशीद हकानी मखदूम नासिर हाशमी की रस्म कुल अदा कुलखानी उनकी रिहाइश का मखदूम रशीद में अदा की गई। साबिक सूबाई वजीर इकबाल खाकवानी ने फिक्र आखिरत के मौजू पर खिताब किया। कुलखानी की तकरीब में मरहूम नासिर हाशमी के बेटे उमैर नासिर हाशमी की दस्तार बंदी की गई और मखदूम तनवीर हुसैन गिलानी साहिब, मखदूम जुल्फकार अली शाह गिलानी साहिब और मखदूम तनवीर हुसैन गिलानी साहिब। खत्मे कुल के इख्तितामी दुआ सजादा नशीन दरगाह मूसा पाक अबू रसल गिलानी ने की। कुलखानी की तकरीब में साबिक सदर हाई कोर्ट बार हैदर उस्मान, सदर अंजुमन इस्लामिया तनवीर गिलानी, यज़दानी गिलानी, साबिक MP जैन कुरैशी, सलीम अख्तर लाबर, राना इकबाल सराज, लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना, उस्मान खान बाबर, साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल जुल्फकार डोगर, लीगी रहनुमा जाहिद बहार हाशमी, इमरान लियाकत, कासिम हाशमी, रहनुमा तहरीक इंसाफ मखदूम राजन बख्श गिलानी और लीगी रहनुमा सलमान कुरैशी भी शरीक थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। खबर शामिल करें अलीपुर से और आपको बताएं SHOs के तकर्रर और तबादले कर दिए गए। DPO मुजफ्फरगढ़ ने सर्कल अलीपुर थाना जात के SHOs के तब्दील कर दिए। सब इंस्पेक्टर गजाल अदर SHO थाना सदर अलीपुर तैनात, सब इंस्पेक्टर सैयद मोहम्मद सजाद हसनैन शाह SHO थाना सिटी अलीपुर तैनात, इंस्पेक्टर अमदीन SHO थाना सीतपुर तैनात, अयूब इकबाल SHO थाना खैरपुर सादात तैनात कर दिए गए। इमरान अफजल कोपांग SHO थाना कुंदाई तैनात, जाहिद लगारी थाना सदर, कामरान अहमद थाना सिटी तैनात, सैफुल्ला थाना खैरपुर सादात से क्लोज टू लाइन कर दिए गए। SHOs की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आपको बताएं बहावल नगर में DPO अली रजा ने 22 थानों के SHOs तब्दील कर दिए हैं। इंस्पेक्टर परवेज अख्तर को पुलिस लाइन से SHO थाना मिंशनाबाद तैनात कर दिया गया। अफसार हुसैन SHO सिटी हारूनाबाद से तब्दील करके SHO B डिवीजन बहावल नगर लगा दिया गया। SHO थाना डोंगा बोंगा सैयद हसन अब्बास गिलानी SHO थाना सदर बहावल नगर में तब्दील। SHO थाना शहर फरीद शाहिद हमीद को तब्दील करके SHO सिटी हारूनाबाद तैनात कर दिया गया। इंचार्ज बख्शी खाना मतलूब अहमद को SHO फोर्ट अब्बास लगा दिया गया है। SHO थाना मैक्लोडगंज माजिद इकबाल को SHO थाना फकीर वाली तैनात कर दिया गया। लिया में वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। मोहल्ला मंजूराबाद से सफाई शुरू करके मुहिम का आगाज किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिर सरफराज। लिया में तैनात नए डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने शहर में हफ्ता सफाई मुहिम शुरू कर दी। भारी मशीनरी की मदद से मोहल्ला मंजूराबाद से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज का इस मौका पर कहना था कि हफ्ता सफाई के दौरान इंतजामिया और शहरी मिलकर मुहिम को कामयाब बनाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन आई हैं कि शहरों को साफ सुथरा करें और उसके लिए हमने ये लिया शहर से आज कैंपेन का आगाज किया है। मुनफरिद इसको इस तरह बना रहे हैं कि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों का तावन हमारे साथ हो। हमने अंजुमन ताजरान से बात की है और वो विलिंग है हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। इसी तरह जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिलकर हम इस मुहिम को कामयाब करने की कोशिश करें।
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाएगी। इस दौरान अमले की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत टाइम से यहाँ गार्बेज के हीप्स हैं, यहाँ पे गंद के ढेर लगे हैं, उनको हम क्लियर करें, क्योंकि ये एक कैंपेन की फॉर्म में हम लीड कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिन हीप्स को हमने बहुत टाइम से हाथ नहीं लगाया और ड्यू टू दी लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास HR कम है, हमारी मशीनरी कम है, उनको भी हम कवर करें और हम अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ जो है वो यही है कि अपने सूबे को, अपने इलाके को, अपने शहरों को हम साफ़ सुथरा बनाएं। इसी सिलसिले में आज ये कैंपेन शुरू की गई है। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने शहरियों से अपील की कि सफाई मुहिम के दौरान अमले का भरपूर साथ दिया जाए ताकि लिया को साफ सुथरा बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का रेस्क्यूअर्स के लिए अहसन इक़दाम। रहीम यार खान के कंप्यूटर, टेलीफोन और वायरलेस रेस्क्यूअर्स 12वें स्केल में प्रमोट कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तरक्की पाने वालों को प्रमोशन रैंक लगाए गए हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का अहसन इक़दाम। 19 कंप्यूटर, टेलीफोन और वायरलेस ऑपरेटर्स को 12वें स्केल में तरक्की मिल गई। स्किल अपग्रेडेशन तकरीब का इनेकाद जिली हेड ऑफिस में किया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज शहबाज नादिर, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इजाज अहमद, शिफ्ट इंचार्ज यूनिस सईदी समेत कंप्यूटर, टेलीफोन और वायरलेस ऑपरेटर शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का कहना था कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर ऑपरेटर काफी अरसे से अपग्रेडेशन के मुंतजिर थे। अब उन्हें 11वें से स्केल 12वें में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे प्रमोट कर दिया गया। जो हमारे CTWs पहले कहलाते थे, कंप्यूटर, टेलीफोन, वायरलेस ऑपरेटर, जो कंट्रोल रूम का स्टाफ है हमारा, उसको गवर्नमेंट ने अब प्रमोट कर दिया, अपग्रेड कर दिए है और वो 11वें से 12वें स्केल में चलेंगे। तो उस सिलसिले में यहाँ तकरीब का इनकाद किया गया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जब प्रमोट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, तो फिर जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो जाता है। तो यही हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको और अहसन तरीके से सरअंजाम देंगे। तरक्की पाने वाले रेस्क्यूअर्स ने खुशी का इजहार किया। तकरीब के दौरान मुतलका रेस्क्यूअर्स को प्रमोशन रैंक लगाए गए और मिठाई भी तकसीम की गई। हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर से मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे तो रैंक प्रमोशन हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, जब हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी जो है ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमारे लिए खुशी का दिन है आज कि हम प्रमोट हुए हैं और हम पहले से बेहतर काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे और सर्विस के लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का मजीद कहना था कि प्रमोट होने वाले रेस्क्यूअर्स अब अपने फराइज बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। CPO मुल्तान राना मंसूरुल हक का थाना मुमताज़ाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद। CPO ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असलम को सालीन के मसाइल का अजाला न करने पर मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO थाना मखदूम रशीद मोहम्मद अरसलान के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। कसूरवार साबित होने पर SHO को मुअत्तल भी किया जा सकता है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। CPO मुल्तान राना मंसूरुल हक ने थाना मुमताज़ाबाद में लगाई खुली कचहरी। इन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को साइलिन के मसाइल हल न करने पर मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO थाना मखदूम रशीद मोहम्मद अरसलान के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अवाम के जो ना FIR फौरन दर्ज हो, और जो तफ्तीशी असरात का मैंने महसूस किया है कि वो मुकदमा दर्ज करने में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो प्रॉम्प्टली लिया जाएगा। CPO राना मंसूरुल हक का शुरा से खिताब में कहना था कि खुली कचहरी का मकसद दूर दराज इलाकों में शहरियों के मसाइल को सुनना और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी करना है। इन्होंने कहा कि जुराइम के खात्मे और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। कचहरी करने का मकसद तो यही है कि ताकि आपको पता चले कि भाई SHOs या तफ्तीशी जो है वो अवाम के साथ कैसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। जब हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ही ये रवैया बेहतर होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये कचहरी करने के, लोगों से मिलने से ज़्यादा मिलेंगे तो ये रवैये में बेहतरी आएगी। CPO का कहना था कि कोशिश है पुलिस और साइलिन के दरमियान दोस्ताना रवाबित कायम हो सके। खुली कचहरी में DSP सर्कल मुमताज़ाबाद राव मोहम्मद सलीम, SHO थाना मुमताज़ाबाद गुलाम साबिर कुरैशी, SHO शाशम सईद अहमद सियाल और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान का ज़राई कॉलेज मुल्क की ज़राअत की तरक्की में पेश इंस्टीट्यूट में फील्ड असिस्टेंट्स को 1 माह की प्रमोशनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी गई। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज ने खुसूसी लेक्चर दिया। उनका कहना था कि ट्रेनिंग के बाद फील्ड असिस्टेंट्स की प्रमोशन होगी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए।
रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अहम इकदाम। जनूबी पंजाब भर के फील्ड असिस्टेंट को 1 माह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट में इम्तियाज अहमद और सीनियर इंस्ट्रक्टर जमीलुर रहमान ने शुरा को आगाही लेक्चर दिया। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट में इम्तियाज अहमद ने कहा कि तरबियती वर्कशॉप फील्ड असिस्टेंट के लिए वाकई अहम जरूरत है। फील्ड असिस्टेंट को जदीद जरिए टेक्नोलॉजी के जरिए से आगाह किया गया। उन्हें इंतजामी अमूर सर अंजाम देने और किसानों व जिम्मेदारों को फील्ड में मुकम्मल आगाही देने की तरबियत दी गई ताकि वो फसलों पर बीमारियों का हमला कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा कर सकें। ये हमारे 3 डिवीजन से साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन से सीनियर फील्ड असिस्टेंट्स हैं जो ये अपनी प्रमोशन ट्रेनिंग वो कंप्लीट कर रहे हैं 4 हफ्तों की। इसके अंदर 2 तरह से हम इनकी तरबियत करते हैं। एक तो ये प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इनको रिफ़्रेश करवाते हैं ताकि ये फील्ड के अंदर जाकर ज़िम्मेदारों को से गाइडेंस कर सकें, और दूसरा इनकी मोटिवेशन स्किल्स को इन्हांस करते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ज़िम्मेदारों को गाइड करें और जो हमारी पैदावार है फी एकड़ वो बढ़ सके और हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल हो सके। तरबियती वर्कशॉप में हिस्सा लेने वाले फील्ड असिस्टेंट ने अपनी खुशी का इजहार किया और प्रोफेशनल ट्रेनिंग को मुस्तकबिल में भी रिवायत में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नाम मैं मुल्तान से हूँ। यहाँ पे 3 डिवीजन के पार्टिसिपेंट्स हैं, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर, और 45 मतलब स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे 23 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक ट्रेनिंग होनी है और पूरे एक शेड्यूल के साथ ना तमाम फसलात, बागात, सब्जियात और चाराजात के मुतालिक उनकी काश्त से लेकर बर्दाश्त तक जितनी नई टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनके मुतालिक बताया जाता है। हमने 4 फॉर ट्रेजर में हमने सीखा कि नई टेक्नोलॉजी ज़िम्मेदारों को सिखाई जा रही है, जिससे हम मुख्तलिफ फार्म पे जाके हमारा विज़िट कराया उन्होंने, जिससे हमें नई टेक्नोलॉजी हासिल हुई है और ताकि हमारा जो है किसान खुशहाल हो और मुल्क खुशहाल हो। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद का मजीद कहना था कि तरबियती वर्कशॉप से फील्ड असिस्टेंट्स की प्रोफेशनल महारत में निखार आएगा, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ने में मदद मिलेगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, बागात में बेर के फल तैयार हैं। बेर के बागात में बर्दाश्त का आगाज हो गया। रवां साल बेर के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों के हमले की वजह से पैदावार कम है। बागबान भी कम पैदावार की वजह से परेशान है। मुल्तान से रिपोर्ट करें अली रियाज। मुल्तान के बागात में बेर के फल तैयार। बेर के बागात में बर्दाश्त का आगाज हो गया। रवां साल बेर के बागात में मुख्तलिफ बीमारियों के हमले की वजह से पैदावार कम है। बागबान भी कम पैदावार की वजह से परेशान है। बागबान कहते हैं कि पैदावार में गुज़श्ता साल की निस्बत 30 से 40% तक कमी हुई है। उम्मीद कर रहे हैं जितना खर्चा हुआ है बस वो वसूल हो जाए। इस साल जो है ना पैदावार थोड़े कम में, रेट अच्छा जा रहा है, मार्केट अच्छी जा रही है, तो अल्लाह शुक्र है जो है ना, उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। माहीने ज़राअत का कहना है कि बागबान बेर की बर्दाश्त के बाद दरख्तों को मुनासिब खाद लाजमी दे ताकि दरख्त भी बेहतर रहें। फल की वजह से जो पौधा है उसकी ग़िज़ायत में कमी होती है, तो काश्तकारों को, बागबानों को चाहिए कि वो उसके बाद जो मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल है, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाश है, उनका जो है बैलेंस इस्तेमाल महकमा ज़राअत के मशवरे से करें ताकि पौधे को ग़िज़ायत मिल सके और आइंदा जो है साल के लिए वो फसल से हम बेहतरीन दोबारा फल हासिल कर सकें। जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर मुल्तान में भी बेर की बर्दाश्त फरवरी से मार्च तक जारी रहती है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। सिर्फ 2 बूंदें पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। शहर ओलिया में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़। महकमा सेहत की टीमें अवामी मकामात पर भी सरगर्म अमल। मुल्तान में पहले रोज़ 2 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए हैं। देखते हैं बिलाल नियाजी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन, महकमा सेहत की टीमें इन एक्शन। शहर ओलिया में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज। 5 रोजा मुहिम के तहत महकमा सेहत की 3200 टीमें मसरूफ अमल हैं। पहले रोज 2 लाख से जायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, जबकि मुहिम के दौरान 8 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीनेशन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। यही कोशिश है कि जितने बच्चे आ रहे हैं 5 साल से कम, वालिदैन को हम कहते हैं कि वो कतरे पिलवा लें। वालिदैन से यही गुजारिश है कि ताउन करें। महकमा सेहत की टीमों की जानिब से अवामी मकामात पर भी बच्चों को कतरे पिलाने का सिलसिला जारी है, जबकि हुक्काम ने वालिदैन से हेल्थ वर्कर्स के साथ ताउन करने की अपील की है। अपने बच्चों को जो है वो कतरे पिलाए हैं और तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो भी अपने बच्चों को कतरे पिलवाएं। जिला इंतजामिया ने भी इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से मुतल्लिका हुक्काम को अहदाफ पूरा करने की हिदायत की है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान।
खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खुसूसी हिदायत पर खेलों के मैदान आबाद कर दिए गए हैं। रहीम यार खान में इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का मेला सज गया। चैंपियनशिप में सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस की टीमों के माबैन क्रिकेट के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के विजन के तहत सूबे में ग्राउंड्स की रौनकें बहाल। रहीम यार खान के सरकारी कॉलेजेस में खेलों के मैदान आबाद हो गए। 5 रोजा इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के दूसरे रोज क्रिकेट का मेला सज गया, जिसमें लड़कियों ने हाथों में बल्ला उठाया और छक्के चौकों की बरसात कर दी। स्टूडेंट्स उन्हें बहुत अच्छी तरह इंजॉय करते हैं। हमें ये बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स को भी ये मौका दिया जाए, इससे हमारी ये हेल्थ भी फिजिकल मेंटेन रहती है और हम खेल कर बहुत खुश होते हैं। टूर्नामेंट का पहला टाकरा गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज खानपुर ने गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज सखर अड्डा से जीत लिया। दूसरा मुकाबले में गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज तरंडा मोहम्मद पनाह ने गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज कोट समाबा को हरा दिया। खिलाड़ियों ने फतह के लिए मैदान में खूब जोर लगाया। आज हमारा मुकाबला हो रहा है गवर्नमेंट कॉलेज तरंडा मोहम्मद पनाह से और हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे, हम पूरे उम्मीद है। खवातीन खिलाड़ी कहती हैं कि लड़कियां लड़कों से खेल के मैदान में भी आगे हैं। लड़कियों में भी टैलेंट कूद कूद कर भरा हुआ है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मैदान भी आबाद होने चाहिए। हमने बहुत दफ़ा मतलब के कॉलेज में खेला है, लेकिन बाहर पहली दफ़ा मौका मिला, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये मैच जीतेंगे और जीत के ही जाएंगे। फोकल पर्सन क्रिकेट तहरीम फातिमा का कहना था कि कल शेख खलीफा स्पोर्ट्स ग्राउंड में क्रिकेट का फाइनल टाकरा होगा, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज खानपुर और गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज तरंडा मोहम्मद पनाह के माबैन दिलचस्प मुकाबला होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज नहीं मेर खान। सरगोदा की तहसील भेरा में आई रंगों की बहार इलाका नूनपुर नून में सजा शानदार सकाफती मेला। गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत से मेले की रौनक दोबारा हो गई। मुख्तलिफ खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। नायाब नस्ल के घोड़े और सहराई जहाज की नुमाइश भी तवज्जो का मरकज बन गई। शुरका खूब लुत्फ अंदोज हुए और दाद दिए बगैर न रह सके। देखते हैं शेख उस्मान की रिपोर्ट। सरगोदा के इलाके नूनपुर नून में रंगारंग सकाफती मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर से मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में नेजाबाजी, घुड़सवारी, पोलो, घोड़दान समेत कई दिलचस्प और सेहत अफजा मशागिल का मुजाहरा किया गया। शुरका ने भी भरपूर लुत्फ उठाया और दाद दी। इस मौके पर मेहमानों का कहना था कि सेहतमंदाना तफरीह के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद इंतहाई जरूरी है। मलिक फिरोज खान नून फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक तैमूर हयात नून और मलिक सैफुल्लाह नून ने खसूसी शिरकत की। मेले के इख्तिताम पर पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।